नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑलिव बोर्ड के इस ऑसम से यूट्यूब चैनल पे। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ। तो चलिए ये हम कर रहे हैं अपने एक साल के करंट अफेयर को फॉर आरएएस 2021 एग्जाम। ये इसी के साथ साथ आपके अदर स्टेट पीसीएस और बाकी एग्जाम्स के लिए भी उतना ही यूजफुल रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि हम यहाँ पे इसमें आरएएस के जो एग्जाम के लिए हमारा करंट अफेयर है, इसको जो हम कवर कर रहे हैं वो एमसीक्यू फॉर्मेट में कवर कर रहे हैं। साथ में हम पूरी न्यूज़ को अच्छे से समझ रहे हैं, जान रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन हमारे आरएएस के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं हमारे प्रीलिम्स में। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम अच्छे से करते चल रहे हैं। तो कृपया करके सेशन के साथ बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। तो रिसेंटली यहाँ पे पूछ रहा है कि किसने 2021 का पीजीए चैंपियनशिप जो है उसे यहाँ पे जीत लिया है, यानी गोल्फ चैंपियनशिप जो है किसने यहाँ पे जीती है। फिल मिकलसन ने, एंड्रेस बेटॉन ने, रोलेक्स स्नाइडर ने या फिर मैरिस स्ट्रोक्स ने। तो पीजीए चैंपियनशिप जो है आपकी यहाँ पे गोल्फ चैंपियनशिप, इसे किसने जीता है 2021? फिल मिकेल्सन, एंड्रेस पेटॉन, रोलेक्स स्नाइडर या फिर मैरिस स्ट्रोक्स। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, यहाँ पे फिल मिकेल्सन जो है इन्होंने यहाँ पे इसे जीता है, फिल मिकेल्सन। तो इसे आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए, तो इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो कोई भी आपके टूर्नामेंट होते हैं, ठीक है, तो कम से कम आप यहाँ पे जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट, मेन टूर्नामेंट है, उनमें यहाँ पे कुछ ही जैसे हैं गोल्फ हुआ, ठीक है, उसको अच्छे से ध्यान रखें। फिर मैक्सिमम अपना फोकस रखें एथलीट्स की तरफ। तो जैसे अभी ओलंपिक्स हुआ है, तो ओलंपिक्स से रिलेटेड जो कुछ भी है उन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, आपके इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, असल में देखा जाए तो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेशन से संबंधित है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है और इससे आपसे बहुत चीजें इसमें से क्वेश्चन में से निकल सकती हैं। चीता को यहाँ पे री इंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही थी इस साल नवंबर में, कहाँ पे, कूनो नेशनल पार्क में। तो हमें मालूम है जो चीता है ये क्या है, इंडिया से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। तो एक समय में इंडिया में चीता आराम से विचरण करते थे, घूमते थे, बट शिकार की वजह से यहाँ पे ये पूरी तरीके से समाप्त हो गए, भारत में खत्म हो गए। अब आम बात है, इसको भारत में वापस से इन्हें री इंट्रोड्यूस करने का जतन चल रहा है और उसके लिए अफ्रीका से चीता मंगाए जाने की बात चल रही है। और यहाँ पे तय किया गया है कि कूनो नेशनल पार्क जो है, यहाँ पे ये इनके रहने के लिए बहुत सुटेबल हैबिटेट यहाँ पे प्रोवाइड करता है। तो आपको ये बताना है कि यहाँ पे जो कूनो नेशनल पार्क है ये कहाँ पे है आपका, गुजरात, हरियाणा, झारखंड या मध्य प्रदेश। कूनो नेशनल पार्क, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका ये बन के आता है। देखने में आपको लगेगा कि ये स्टैटिक है, बट ये है असल में आपका करंट अफेयर से संबंधित। क्या हो जाएगा सही जवाब यहाँ पे? तो सर एंड मैम, द करेक्ट आंसर विल बी मध्य प्रदेश। तो कूनो नेशनल पार्क आपका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। इस बात को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। तो चीता को यहाँ पे री इंट्रोड्यूस करने की बात की गई है, कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे इंडिया में एक एक्सटिंक्ट वेराइटी है, जो स्पीशीज है, खत्म हो चुकी है और अब इसे वापस यहाँ पे लगातार इसके ऊपर बहुत ज्यादा चीजें चलती जा रही हैं। न्यूज में हमेशा ये बना ही रहता है। चलिए, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। श्योस 21B कैरियर रॉकेट जो है ये किस कंट्री का है, ये आपको बताना है। श्योस 21B कैरियर रॉकेट जो है ये किस कंट्री का है? रशिया, चाइना, जापान या यूएसए? किस कंट्री का श्योस 21B कैरियर रॉकेट है? रशिया, चाइना, जापान या यूएसए? तो श्योस 21B किसका कैरियर रॉकेट है? तो यहाँ पे जैसे इंडिया का आप लोगों ने पीएसएलवी देखा है, जीएसएलवी देखा है। जैसे आप लोग जानते हैं इंडिया में कैरियर रॉकेट कौन से हैं? पीएसएलवी, जीएसएलवी। वैसे ही अदर अदर कंट्रीज में और भी ज्यादा क्या है, उनके उनके भी कैरियर रॉकेट्स होते हैं जो सैटेलाइट्स को स्पेस में लेके जाने का काम करते हैं। तो उसी में से आपको बताना है कि ये जो श्योस 21B रॉकेट है वो किस कंट्री के हैं। ये किसके हैं? आपके रशिया का रॉकेट है। किसका है? रशियन रॉकेट है आपका श्योस 12B।
और यहाँ पे रिसेंटली अभी इसी रॉकेट की मदद से एक सैटेलाइट को छोड़ा गया है, आर्टिका एम सैटेलाइट, ध्यान रखेंगे, अर्टिका अर्टिका सैटेलाइट एम। तो यहाँ पे आर्कटिक रीजन जो है इसकी मॉनिटरिंग के लिए इसे भेजा गया है, इसलिए इसका नाम क्या है, अर्टिका एम सैटेलाइट है। बात करते हैं रशियन स्पेस एजेंसी, जैसे इंडिया की स्पेस एजेंसी का नाम है इसरो, रशियन स्पेस एजेंसी का नाम है रॉसकॉम। क्या है, रॉसकॉम यहाँ पे इसकी स्पेस एजेंसी। और ये यहाँ से अपने जो मिशन भेजती है वो भेजती है बायकानूर कॉस्ट्रोड्रोम से कजाकिस्तान में, जो यहाँ ये एक अच्छी इसके पास लोकेशन है जहां से ये क्या करती है, सैटेलाइट्स को लॉन्च करती है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इंडिया के भी कई सैटेलाइट्स यहाँ पे पहले भेजा जाया करती थी। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अर्टिका एम सैटेलाइट को यहीं से लॉन्च किया गया है, कॉस्ट्रोडोम बैकानूर कॉस्ट्रोडोम जो है कजाकिस्तान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है, रिसेंटली इंडिया टॉय फेयर में क्या हुआ है, कन्या पुत्री को शोकेस किया गया। तो एक इंडियन ट्रेडिशनल टॉय है कन्या पुत्री, बिहार का। ठीक है, और इसे इंडियन टॉय फेयर में यहाँ पे शोकेस किया गया। तो आपको बताना है कि ये जो कन्या पुत्री टॉय है, ठीक है, ये किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, चंपारण, पटना, मुजफ्फरपुर या सोनपुर। तो किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है आपकी कन्या पुत्री, बिहार का ट्रेडिशनल टॉय है, किस से बिलोंग करती है, चंपारण, पटना, मुजफ्फरपुर या सोनपुर से। किससे बिलोंग करता है, चंपारण से, रखेंगे चंपारण से। तो यहाँ पे आप एक बात ध्यान रखिएगा, रिसेंटली अब इंडियन गवर्नमेंट टॉय इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा प्रमोशन की बात कर रही है। कारण ये है कि जो मैक्सिमम टॉय इंडिया में आते हैं वो सब इम्पोर्टेड हैं। ठीक है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, महंगा दिखे सस्ता दिखे। इम्पोर्टेड का मतलब ये नहीं होता, इम्पोर्टेड चीज़ का मतलब कि वो महंगी है। इम्पोर्टेड चीज़ का मतलब ये होता है सस्ती भी है बट बाहर से आ रही है। इम्पोर्ट यानी आयात किया हुआ है। और कोई भी चीज़ आप आयात करेंगे तो आप उसे के लिए अपना डॉलर देना पड़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज देना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिक्कत है। तो भारत भी यहाँ पे ये कोशिश कर रहा है कि अपनी टॉय इंडस्ट्री को क्या करे, मजबूत करे। अगर आप जाएंगे यहाँ पे तो सोचिए, आप किसी भी बड़े मॉल में जाइए, वहाँ पे इंडिया के कुछ बड़े मॉल जो होंगे उनमें सबसे प्राइम लोकेशन होती है हैमलेस के पास। हैमलेस एक ब्रांड है, ठीक है, टॉयज का। और इसे आप जाके देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे टॉय इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। ठीक है, चलिए। तो बिहार की कन्या पुत्री जो ट्रेडिशनल टॉय है, इसको यहाँ पे क्या किया गया है, इंडियन टॉय फेयर में दिखाया गया है, ताकि आम बात है लोग इसके प्रति जाने, इसे पसंद करने लगे, और क्या हो, आम बात है जो वहाँ के लोग हैं उनको भी यहाँ पे कमाई हो और हमारा भी फॉरेन एक्सचेंज यहाँ पे बचे। ठीक है, कन्या पुत्री टॉल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है, अतुकुल पोंगल फेस्टिवल जो है ये किस राज्य में बनाया जाता है। करंट अफेयर से ही रिलेटेड है, आपको फील आएगा स्टार्टिंग का, बट ये है करंट अफेयर से। कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। अतुकुल पोंगल फेस्टिवल कहाँ बनाया जाता है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। कहाँ पे बनता है अतुकुल पोंगल फेस्टिवल, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। तो इसे यहाँ पे कहाँ बनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, केरला में आपका बनता है अतुकुल पोंगल फेस्टिवल। कहाँ बनता है, केरला में बनाया जाता है। तो बात करते हैं केरला में अतुकुल पोंगल फेस्टिवल जो बनता है, ये सबसे बड़ी बात ध्यान रखिएगा कहाँ बनता है। पहली चीज कि ये दुनिया का सबसे बड़ा वुमेन की गैदरिंग है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम है। दुनिया की सबसे बड़ी वुमेन गैदरिंग है, सबसे ज्यादा महिलाएं यहाँ पे गैदर होती हैं। 20 लाख के आसपास डिवोटीज यहाँ आते हैं, 20 लाख के आसपास डिवोटीज यहाँ पे आती हैं। और यहाँ पे जो मंदिर है अतुकुल भगवतई टेम्पल, ठीक है, जहाँ पे इसमें आती हैं अपनी पूजा आराधना करने के लिए। तो केरला में है अतुकुल पोंगल फेस्टिवल, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे यही हुआ कि कोविड-19 सिचुएशन चल रही है, तो आप लोग यहाँ पे गैदरिंग ना करें, बेटर है आप लोग क्या करें, अपने घरों में ही ये पूजा संपन्न करें, इसकी यहाँ पे रिक्वेस्ट और बात। चलिए नेक्स्ट अगला आ रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे कौन सी कंपनी है जिसने ओशन वेस्ट से, ओशन प्लास्टिक वेस्ट, जो समुद्र के अंदर प्लास्टिक पड़ा हुआ मिलता है, उससे यहाँ से पर्सनल कंप्यूटर्स बनाए। सीएल, एचपी, एलजी या सैमसंग। तो कौन सी कंपनी है जिसने यहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट, ओशन प्लास्टिक वेस्ट से पर्सनल कंप्यूटर्स का निर्माण यहाँ पे किया है, एचसीएल, एचपी, एलजी या सैमसंग।
तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पे HP आपका सही जवाब है। तो यहाँ पे HP ने इसे डेवलप किया है। तो अगर आप अभी फ्लिपकार्ट अमेजोन की साइट पर जाएंगे और वहां पे HP के लैपटॉप को देखेंगे तो वहां पे कई जगह आपको लैपटॉप दिखे हुए मिलेंगे मेड फ्रॉम ओशन प्लास्टिक। ओशन में जो लोग प्लास्टिक फेंकते हैं उसके कारण ओशन में बहुत सारी दिक्कत आती है। तो यहाँ HP ने अपनी इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगा, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और यहाँ पे इस प्लास्टिक को उसने एक क्या किया, एक दूसरे इकोनॉमिकल वेंचर में डेवलप कर दिया ताकि क्या हो, ये कम हो सके। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से प्लास्टिक पूरे ओशंस को हमारे खराब करते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पर्सनल कंप्यूटर सब इस ओशन प्लास्टिक वेस्ट से बनाने की बात। नेक्स्ट कह रहे हैं नए प्रिंसिपल डीजी कौन बने हैं PIB के। इस तरीके का क्वेश्चन राजस्थान RAS को बहुत ज्यादा पसंद है। RAS का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है और वो उसे बहुत पसंद करता है ऐसे क्वेश्चन। तो अभी प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल जो है PIB के कौन बनाए गए? जयदीप भटनागर, अजय माथुर, SN श्रीनिवासन, राजदीप सोलंकी। इन्हें बनाया गया है प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल PIB। जयदीप भटनागर, अजय माथुर, SN श्रीनिवासन या राजदीप सोलंकी जी। चलिए, तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने? तो ये कौन बने हैं? जयदीप भटनागर जी को बनाया गया है। किन्हें? जयदीप भटनागर जी को यहाँ पे प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। किसका? आपका किसका बनाया गया है? PIB का बनाया गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे जयदीप भटनागर आपके पर्सनल DG बने हैं PIB के। नेक्स्ट आते हैं UN की रिसेंटली गुडविल एम्बेसडर कौन बनी है? तो यूनाइटेड नेशन की नई गुडविल एम्बेसडर कौन बनी? गुडविल एम्बेसडर का काम क्या होता है? कुछ नहीं, UN की जो पॉलिसीज हैं वही लोगों तक पहुंचाना, अपनी जो पब्लिक फिगर है वो उसका इस्तेमाल करना और लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में अवगत कराना, चीजें बताना। एंजेला जॉली, वेडोनोवी, कैटा पेरी या फिर कैटी पेरी या फिर रोलेक्स। चलिए, तो कौन यहाँ पे गुडविल एम्बेसडर बना है? किसका? UN का। एंजेला जॉली या फिर वेदनोवा, ठीक है, या फिर कैटी पेरी या रोलेक्स। तो कौन बनी है यहाँ पे? वेदनोवा को यहाँ पे UN ने अपना गुडविल एम्बेसडर बनाया। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट आगे बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं कौन से इंडियन रेसलर हैं जिन्होंने यहाँ पे यूक्रेन रेसलिंग में गोल्ड जीता है? यूक्रेन के जो रेसलिंग इवेंट था उसमें गोल्ड जीता। सुशील कुमार, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया। काफी न्यूज में रहे हैं अभी रिसेंटली। ठीक है, किसने यहाँ पे यूक्रेन में जो रेसलिंग इवेंट था उसमें यहाँ पे गोल्ड जीता था? सुशील कुमार, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक या बजरंग पुनिया। तो किसने जीता है? विनेश फोगाट। ठीक है, विनेश फोगाट जी ने यहाँ पे क्या किया? गोल्ड जीता यूक्रेन में जो रेसलिंग इवेंट इनका। आगे बात करते हैं इंडियन वुमेन लीग जो फुटबॉल लीग है वो 2020-21 की कहाँ पे हुई? राजस्थान, उड़ीसा, कर्नाटका या तमिलनाडु। तो यहाँ पे किस जगह पे इंडियन वुमेन लीग जो है फुटबॉल लीग उसको कराया गया? राजस्थान, उड़ीसा, कर्नाटका या तमिलनाडु। तो कहाँ कराया गया है ये आपको ध्यान रखना है। उड़ीसा में ये आपकी हुई। राजस्थान इंडियन वुमेन लीग कहाँ पे हुई है? उड़ीसा में आपकी कराई गई है। तो इंडियन वुमेन लीग 2020-21 आपकी उड़ीसा में यहाँ पे कराई गई। नेक्स्ट आ रहा है एक बुक है जिसका नाम है एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस। ये किताब किसने लिखी है ये आपको बताना है। एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, ये किताब किसने लिखी है? संगीता मलिक, अनिंद्या दत्ता ने, सानिया मिर्जा ने, राज सिंह मलिक। किन्होंने लिखी है एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस? ये किताब किन्होंने लिखी है? ध्यान रखिएगा, अनिंद्या दत्ता जी ने ये किताब लिखी है। अनिंद्या दत्ता ने ये किताब लिखी थी। चलिए, अनिंद्या दत्ता। तो बुक का टाइटल क्या है? एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस। ये किताब इन्होंने यहाँ पे लिखी है। नेक्स्ट बात करते हैं जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब बनाया जाता है? भेदभाव। हमारा संविधान भी इसे रोकता है आर्टिकल 15 के अंदर कि किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स के आधार पर। तो यहाँ पे रेसिडेंस के आधार पर, तो यहाँ पे आपको बताना है प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर। तो यहाँ पे आपको बताना है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब बनाया जाता है। थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ है, यहाँ पे 1 मार्च आएगा, 3 मार्च दिया गया है और ये यहाँ पे इसमें है कमी। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका 1 मार्च होगा, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे से संबंधित। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा किसी भी तरीके के डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे बनाया जाता है।
ऐसे ये इंटरनेशनल डे क्यों बनाए जाते हैं? ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाने के लिए, पॉलिसीज को ज्यादा और अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस को और ज्यादा अवेयर करने के लिए, सजग करने के लिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यारो, आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में और इसी तरीके से अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे RAS 2021 और अदर एग्जाम्स के लिए करते चलेंगे। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, मस्त रहें, जबरदस्त रहें, इसी तरीके से मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।